रावण का परिवार, वंश, संबंध और चरित्रों का विस्तृत वर्णन। रामायण भारतीय संस्कृति, धर्म और जीवन दर्शन का एक महान ग्रंथ है। इसमें जहाँ एक ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श चरित्र का चित्रण मिलता है, वहीं दूसरी ओर लंका के अधिपति रावण जैसे जटिल और बहुआयामी व्यक्तित्व का भी वर्णन किया गया है। सामान्यतः रावण को एक अत्याचारी और अहंकारी राजा के रूप में जाना जाता है, किंतु यदि उसके जीवन और परिवार का गहन अध्ययन किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि वह केवल एक खलनायक नहीं था, बल्कि एक महान विद्वान, तपस्वी और अत्यंत प्रतिष्ठित वंश का प्रतिनिधि था। दुर्भाग्यवश उसके दोषों और अधर्म ने उसके समस्त गुणों को आच्छादित कर दिया। रावण के विषय में अधिकांश लोग जानते हैं, परंतु उसके परिवार, माता पिता, भाई बहन, पत्नियों और पुत्रों के बारे में बहुत कम लोग विस्तार से परिचित हैं। ये लेख रावण के व्यक्तिगत परिवार का विस्तृत परिचय प्रस्तुत करता है। यहाँ संपूर्ण राक्षस वंश का नहीं, बल्कि केवल रावण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े पारिवारिक संबंधों का वर्णन किया गया है। रावण का जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। उसके पिता महर्षि विश्रवा सप्तर्षियों में से एक महर्षि पुलत्स्य के पुत्र थे। महर्षि पुलत्स्य ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। इस प्रकार रावण ब्राह्मण वंश से संबंधित था। महर्षि विश्रवा महान तपस्वी, वेदों के ज्ञाता और विद्वानों में श्रेष्ठ थे। उनका आश्रम ज्ञान और तपस्या का केंद्र था, जहाँ देवता, दानव, गंधर्व और राक्षस समान श्रद्धा से आते थे। महर्षि विश्रवा का प्रथम विवाह इलविदा नामक स्त्री से हुआ था। इलविदा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कुबेर था। कुबेर आगे चलकर यक्षों के अधिपति बने और देवताओं द्वारा लंका का स्वामी नियुक्त किए गए। वे धन, वैभव और समृद्धि के देवता माने जाते हैं, किंतु कालांतर में रावण ने अपने बल और तपस्या के प्रभाव से कुबेर को पराजित कर लंका का राज्य अपने अधीन कर लिया। महर्षि विश्रवा का दूसरा विवाह राक्षस राज सुमाली की पुत्री कैकसी से हुआ। कैकसी अत्यंत महत्वाकांक्षी स्त्री थी और अपने पुत्रों को महान और शक्तिशाली बनाने की आकांक्षा रखती थी। उसी के प्रभाव से उसके पुत्रों में सत्ता, वैभव और विजय की लालसा प्रबल हुई। महर्षि विश्रवा और कैकसी से 4 संतानें उत्पन्न हुई: रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और एक कन्या शूर्पणखा। रावण इन चारों में सबसे बड़ा पुत्र था। वह अत्यंत तेजस्वी, बलशाली, शास्त्रों का ज्ञाता और महादेव का परम भक्त था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा, शिव और अन्य देवताओं से अनेक वरदान प्राप्त किए। उसकी विद्वता के कारण वह वेदों और संगीत का महान ज्ञाता था। कहा जाता है कि उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, किंतु उसकी अपार शक्ति के साथ साथ उसमें अहंकार, क्रोध और काम की प्रवृत्ति भी प्रबल थी, जिसने अंततः उसे अधर्म के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। कुंभकर्ण रावण का दूसरा भाई था। वह अद्भुत बलशाली था और युद्ध में उसका कोई सानी नहीं था, किंतु उसे दीर्घ निद्रा का श्राप प्राप्त था, जिसके कारण वह लंबे समय तक सोया रहता था। जागने पर वह पार विनाश करने में सक्षम था। लंका युद्ध में श्री राम के हाथों उसका वध हुआ। विभीषण रावण का सबसे छोटा भाई था। वह धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और भगवान विष्णु का भक्त था। रावण के अधर्मपूर्ण कार्यों से वह सदा असहमत रहता था। सीता हरण का विरोध करने के कारण रावण ने उसे अपमानित किया और अंततः विभीषण श्री राम की शरण में चला गया। रावण की मृत्यु के पश्चात श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया।
विभीषण सब चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। शूर्पणखा रावण की बहन थी। उसका विवाह दैत्य योद्धा विद्युच्चर से हुआ था, जिसका वध रावण ने अपने दिग्विजय अभियान के दौरान किया। इसके बाद रावण ने शूर्पणखा को दंडकारण्य का अधिपति बना दिया, जहां वह खर और दूषण के साथ शासन करती थी। शूर्पणखा की मृत्यु का स्पष्ट उल्लेख रामायण में नहीं मिलता, किंतु कुछ ग्रंथों में वर्णित है कि लंका युद्ध के पश्चात उसने सात्विक जीवन अपनाकर देह त्याग किया। रावण की अनेक पत्नियां थीं, किंतु रामायण में मुख्य रूप से 2 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। पहली और प्रमुख पत्नी मंदोदरी थी। मंदोदरी मयासुर और हेमा की ज्येष्ठ पुत्री थी। वह अत्यंत बुद्धिमती, धर्मपरायण और विवेकशील स्त्री थी। उसकी गणना 5 कन्याओं में की जाती है। मंदोदरी ने सदैव रावण को धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी, किंतु रावण ने उसकी बातों की उपेक्षा की। मंदोदरी से रावण को 2 पुत्र प्राप्त हुए। उसका ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद था, जिसे इंद्र को पराजित करने के कारण इंद्रजीत कहा गया। वह महान योद्धा और पुराणों में वर्णित एकमात्र तिमहार्थी था। उसके पास ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे 3 महास्त्र थे। उसने श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था, किंतु अंततः लक्ष्मण के हाथों उसका वध हुआ। मंदोदरी का दूसरा पुत्र अक्षय कुमार था, जो अल्पायु में ही हनुमान से युद्ध करते हुए अशोक वाटिका में वीरगति को प्राप्त हुआ। रावण की दूसरी प्रमुख पत्नी धन्यमालिनी थी, जो मंदोदरी की छोटी बहन थी। उससे रावण को 4 प्रतापी पुत्र प्राप्त हुए। अतिकाय महान योद्धा था और ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार उसका वध केवल ब्रह्मास्त्र से ही संभव था। लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र द्वारा उसका वध किया। नरांतक के अधीन रावण की विशाल सेना थी और वह हनुमान के हाथों मारा गया। देवांतक भी महान योद्धा था, जिसका वध अंगद ने किया। देवांतक का पुत्र महाकंटक युद्ध के बाद जीवित रहा, जिसे श्री राम ने क्षमा प्रदान की। त्रिशिरा 3 सिर वाला योद्धा था, जिसका वध हनुमान ने किया। कुंभकर्ण का विवाह दैत्यराज बलि की पुत्री वज्रज्वला से हुआ था, जिससे उसे कुंभ और निकुंभ नामक पुत्र प्राप्त हुए। उसकी दूसरी पत्नी कर्कटी थी, जो विराट राक्षस की विधवा थी। उससे उसे भीम नामक पुत्र हुआ, जिसका वध महादेव के हाथों हुआ। उसी के नाम पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना मानी जाती है। विभीषण का विवाह गंधर्व शैलूषा की पुत्री सरमा से हुआ था। उससे उन्हें त्रिजटा नामक पुत्री प्राप्त हुई, जो अशोक वाटिका में माता सीता की रक्षा करती थी। रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण ने मंदोदरी से विवाह किया। लंका युद्ध में विभीषण को छोड़कर लगभग संपूर्ण राक्षस वंश का नाश हो गया। ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का संघर्ष था, जिसमें अंततः धर्म की विजय हुई। इस प्रकार रावण का परिवार विद्वता, शक्ति, भक्ति और पतन, इन सभी का अद्भुत संगम था। रावण का जीवन हमें ये शिक्षा देता है कि महान गुणों के होते हुए भी यदि अहंकार और अधर्म हावी हो जाएं, तो विनाश निश्चित हो जाता है। भगवत कथा से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।